गुड मॉर्निंग बच्चों। सरदार पटेल पब्लिक स्कूल कटरातल सीकर से मैं हिंदी अध्यापिका सुमिता। कक्षा 4 पाठ 3 का नाम है चाणक्य का न्याय। चाणक्य का न्याय कि चाणक्य ने किस प्रकार न्याय किया वह है। अब आप अपनी बुक ओपन करो, बुक में निकालो पेज नंबर 19। पेज नंबर 19 पर पाठ है 3 चाणक्य का न्याय। कर लिया ओपन? सबने कर ली बुक? निकाल लिया ना? चलो देखो इस पाठ में क्या बताया गया है कि चाणक्य ने अपनी सूझबूझ से, अपनी समझदारी से किस प्रकार बूढ़े व्यक्ति को न्याय दिलाया, कि एक बूढ़ा व्यक्ति है उसको किस प्रकार न्याय दिलाता है वो। अब देखो बुक में, चाणक्य का नाम भला किसने नहीं सुना होगा, कि चाणक्य है इसका नाम तो सबने सुना होगा। सम्राट चंद्रगुप्त के महामंत्री थे। सम्राट किसको बोलते हैं? राजा को। कि राजा चंद्रगुप्त है उसके महामंत्री थे चाणक्य। चाणक्य कौन थे? सम्राट चंद्रगुप्त के महामंत्री। उनकी सूझबूझ के अनेक किस्से एवं कहानियाँ प्रसिद्ध हैं, कि उनकी सूझबूझ, उनकी समझदारी के अनेक किस्से कहानियाँ प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध किसको बोलते हैं? विख्यात है। कहा जाता है कि एक बार सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में एक बूढ़ा किसान रोता रोता आया। कि कहा जाता है कि इस कहानी इसमें क्या बताया कि एक बार एक बूढ़ा आदमी, बूढ़ा किसान सम्राट चंद्रगुप्त, राजा चंद्रगुप्त के दरबार में रोता रोता आया और बोला, महाराज, कि चंद्रगुप्त को बोलते हैं महाराज मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। कि वो बूढ़ा किसान रोता हुआ बोला कि मैं तो लुट गया और बर्बाद हो गया। मेरा मित्र, मित्र किसको बोलते हैं? दोस्त को। कि मेरा दोस्त शीलभद्र मेरा सारा जमा धन हड़प लिया। हड़पना का क्या होता है? छीनना, कि छीन लिया। वो बूढ़ा किसान बताता है कि मेरा मित्र है शीलभद्र, उसने मेरा सारा धन है, धन किसको बोलते हैं? संपत्ति को। धन का अर्थ होता है संपत्ति, हड़पना का होता है छीनना, कि मेरे मित्र ने मेरा सारा धन, मेरी सारी संपत्ति छीन ली। चंद्रगुप्त बोले, साफ साफ कहो क्या बात है। कि महाराज चंद्रगुप्त उनसे पूछते हैं कि आप साफ साफ बोलो कि बात क्या है। वह कहने लगा, महाराज, ये वह बूढ़ा आदमी कहने लगा कि महाराज मैं एक गरीब किसान हूँ। कि मैं एक गरीब किसान हूँ। किसान किसको बोलते हैं? कि जो खेती का काम करते हैं वो होता है किसान। मेरा नाम पंचानन है। तो उसकी बूढ़े किसान का नाम क्या था? पंचानन। कुछ समय पूर्व का क्या अर्थ होता है? पहले। कि कुछ समय पहले मैं तीर्थ यात्रा पर निकला था। कि कुछ समय पहले मैं घूमने गया था। धार्मिक स्थलों का भ्रमण करते हैं वो थे तीर्थ यात्रा। कि कुछ समय पूर्व मैं तीर्थ यात्रा पर निकला था। जाते समय मैं अपना सारा जमा धन अपने मित्र के पास रख कर गया था। कि मेरे पास जो भी संपत्ति थी, जो भी धन था, वो मैं मेरे मित्र शीलभद्र के पास में रख के गया था। मैंने कहा था कि तीर्थ यात्रा से लौटने पर ले लूँगा। और उस बूढ़े किसान ने मित्र को कहा जाते वक्त कि ये धन है, ये संपत्ति है, वापस आकर मैं ले लूँगा। परंतु अब वापस आने पर मेरा मित्र मुझे पहचानता भी नहीं है। कि उसका मित्र शीलभद्र है, वो उसको मना कर देता है पहचानने से भी, कि मैं तो आपको पहचानता भी नहीं। कहता है कौन सा धन? ये मित्र क्या बोलता है कि कौन सा धन, कैसा धन? तो धन वापस लेने के लिए कहा तो उसको कहता है कि मैं तो आपको पहचानता भी नहीं, कौन सा धन है आपका, कैसा धन है? मैंने तो तुम्हें पहले कभी देखा ही नहीं। कि आज से पहले कभी नहीं देखा था मैंने तो आपको। महाराज मैं क्या करूं? मेरे साथ न्याय कीजिए, कि मेरे साथ फैसला कीजिए आप कि मैं क्या करूं। अब आगे वाला पेज निकालो, पेज नंबर 20। महाराज ने पूछा तुम्हारा धन कितना था? कि महाराज चंद्रगुप्त उनसे पूछते बूढ़े किसान से कि आपका धन कितना था? किसान बोला, महाराज 5000 सिक्के। कि 5000 सिक्के थे। महाराज ने पूछा क्या तुमने अपने मित्र के साथ कोई लिखा पढ़ी की थी? कि हम किसी को कुछ देते हैं धन वगैरह तो लिखा पढ़ी करते हैं, लिखवाते हैं उनसे। तो वो महाराज भी उनसे पूछ रहे हैं कि आपने कुछ लिखा पढ़ी की थी? क्या तुम्हारा कोई गवाह है? गवाह किस बोले? साक्षी। की इस बात का कोई गवाह है क्या आपके पास? साक्षी है क्या? किसान ने सिर झुकाकर कहा, महाराज मैं अपने मित्र पर बहुत अधिक विश्वास करता था। कि मैं मेरे मित्र पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता था, इसलिए मैंने न कोई लिखा पढ़ी की और न ही कोई गवाह है, इसलिए कोई लिखा पढ़ी नहीं की थी।
इसलिए कोई कुछ नहीं लिखवाया था उनसे उसके बारे में। मंदिर के बाहर उस स्थान पर दोपहर में कोई आता जाता भी नहीं था, कि मंदिर के बाहर अपने मित्र को धन दिया था, उस स्थान पर दोपहर में कोई भी आता जाता नहीं था। अतः मुझे धन देते हुए और शीलभद्र को धन लेते हुए किसी ने भी नहीं देखा, कि वहाँ दोपहर में कोई नहीं आता था। दोपहर के समय में दिया था धन, तो न तो किसी ने भी मैं धन दिया उसको तब नहीं देखा, और न ही उसको लेते हुए देखा। महाराज ने आज्ञा दी, आज्ञा का क्या होता है, आदेश दिया कि शीलभद्र को बुलाया जाए, कि आज्ञा दी कि उसको शीलभद्र को बुलाया जाए। शीलभद्र आया। किसान ने फिर अपनी बात दोहराई, कि दोबारा से अपनी बात कही उसने। महाराज ने शीलभद्र से पूछा, क्या यह किसान ठीक कह रहा है? कि महाराज चंद्रगुप्त ने शीलभद्र से पूछा, शीलभद्र कौन है? बूढ़े किसान का मित्र, उनका दोस्त। तो उनसे पूछा कि ये किसान सही कह रहा है क्या? शीलभद्र बोला, महाराज यह बूढ़ा आदमी झूठ बोल रहा है। अब देख लो, ऐसे होते हैं मित्र कि वह उसको पहचानता भी नहीं है और ये भी बोल रहा है कि ये झूठ बोल रहा है। मैं तो इसे जानता भी नहीं, इस आदमी को मैं तो जानता भी नहीं हूँ। किसी अनजान व्यक्ति का धन भला मैं अपने पास क्यों रखता, कि ये अनजान आदमी है, इसका धन मैं अपने पास क्यों रखता, वह भी बिना किसी लिखा पढ़ी के, कि वो भी कोई लिखा पढ़ी नहीं की, और उसके बिना ही मैं अनजान व्यक्ति का धन अपने पास रख लूँ। इन महाशय को तो मैंने आज पहली बार देखा है, कि इस आदमी को तो मैंने आज पहली बार देखा है। ये किस मंदिर का जिक्र कर रहे हैं, कि किस मंदिर के बारे में ये बता रहा है। मैं तो उस मंदिर को जानता भी नहीं, कि ये मंदिर भी नहीं जानता मैं तो, और इस आदमी को भी नहीं जानता। फिर वहाँ जाने की बात तो बहुत दूर की है, कि वो मंदिर के पास में जाने की बात तो बहुत ही दूर है, ये तो सोची भी नहीं वहाँ जाने की। महाराज ने अपने महामंत्री चाणक्य की ओर देखा। महाराज चंद्रगुप्त ने अपने महामंत्री चाणक्य की ओर देखा, और महामंत्री ने उन दोनों को अगले दिन सुबह दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया, कि दूसरे दिन फिर से दोनों को मंदिर में आने का आदेश दिया। उपस्थित का मतलब क्या होता है, हाजिर होने का। चाणक्य ने महाराज से कहा, आप इस मुकदमे का फैसला कीजिए। कि चाणक्य ने महामंत्री से कहा, महाराज चंद्रगुप्त से कहा कि इस फैसले का, ये जो मामला है, ये मुकदमा है, उसका फैसला मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं स्वयं न्याय करूँगा, कि मैं इसको न्याय खुद ही दिला दूँगा। सुबह होते ही दोनों सभा में उपस्थित हुए, कि सुबह सभा हुई तो उसमें दोनों शीलभद्र और उसका जो मित्र था बूढ़ा किसान, दोनों उपस्थित हो गए, हाजिर हो गए। दोनों ने अपनी अपनी बात दोहराई, कि अपनी अपनी बात कही। महामंत्री ने किसान से पूछा, तुमने मंदिर के बाहर किस स्थान पर धन दिया था? कि पहले किसान से पूछता है महामंत्री कि मंदिर के बाहर कौन से स्थान पर इसको धन दिया था। वह बोला, महोदय मंदिर के बाहर एक पीपल का पेड़ है, कि मंदिर के बाहर एक पीपल का वृक्ष है, पेड़ है, उसके चबूतरे पर शीलभद्र बैठा था, कि उसके पास में चबूतरा बना हुआ था, उस पर शीलभद्र बैठा था, और वहीं मैंने उसे धन दिया था, कि उस चबूतरे पर ही मैंने उसको धन दिया था। महामंत्री ने पूछा, धन देते हुए तुम्हें किसी ने देखा हो या न देखा हो, कि और किसी व्यक्ति ने, किसी इंसान ने नहीं देखा होगा आपको, पर पेड़ ने तो अवश्य ही देखा होगा। अवश्य का क्या होता है, जरूरी, कि वो पेड़ है पीपल का, उसने तो जरूरी देखा होगा आपको। चलो आज हमें इतना ही पढ़ेंगे, और आगे वाला है पेज नंबर 21 और 22 नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर की आपको रीडिंग करनी है और इसको समझना भी है। इसके वर्ड मीनिंग मैंने भेज दिए, आज कठिन शब्द भेजे हैं, उसको पढ़ना है और राइट भी करना है नोटबुक में। थैंक यू।